अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त एक नई बहस ने जन्म लिया है। क्या बानी पीटीआई को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है? ये सवाल महज अफवाह नहीं बल्कि सियासी दर्जा हरारत में इजाफे के बाद एक सोचे समझे पैगाम के तौर पर लिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के बाद जिम्मेदार हल्के इस नरम इकदाम को पीटीआई की दरख्वास्त से मशरूत करार दे रहे हैं, मगर पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने निजी टीवी के एक प्रोग्राम में इस हवाले से बयान दिया है। नाज़रीन, नून लीग के लिए ये वक्त सियासत के साथ मुआशी इम्तिहान भी है। इदारों के साथ अहम आंगी, आलमी सतह पर मस्बत इशारे और मईशत के इस्तेहकाम की कोशिशों के बावजूद पार्टी अवामी सतह पर एक वाज़े बयानिया पैदा करने में नाकाम नजर आती है। ये दुरुस्त है कि हुकूमत के पास एक नर्म मौका मौजूद है। अगर बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो जाती है और उन्हें घर जाने दिया जाता है तो सियासी माहौल में बाज़ाहिर कह सकते हैं कि दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। मगर क्या हुकूमत अपने हामियों की नाराज़गी से खौफजद है या फिर ये मामला ताकत की अलामत के तौर पे किया जा रहा है? अच्छा, बानी चेयरमैन पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात ना होने ने कह सकते हैं कि सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। ज़्यादातर जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनका ख्याल ये है कि अगर वज़ीर आला अदालती हुक्म के बावजूद अपनी पार्टी के बानी से नहीं मिल सकते तो ये जमहूरी और अदालती निज़ाम में एतमाद के फुकदान का इशारा है। ये भी कहा जा रहा है कि मरकज़ की हुकूमत जानबूझकर ये मुलाकात नहीं होने दे रही ताकि सियासी मुफाहमत का रास्ता महदूद रहे। मगर सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या यही तर्ज अमल मुल्की सियासत को मज़ीद जामिद नहीं कर रहा? वज़ारत दाखिला की जानिब से तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी का ऐलान बज़ाहिर अमन व अमान के पेश नज़र किया गया, मगर इस फैसले के जो सियासी मुज़म्मरात हैं वो भी गहरे हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर TLP क़यादत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ तंजीमी पाबंदी पर इक्तफा किया गया तो ये तंजीम किसी और नाम से दोबारा जन्म ले सकती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि जब मजहबी जमातों को दबाया जाता है वो अवामी जज्बात का रुख मोड़कर दोबारा उभरती हैं, शायद ज़्यादा शिद्दत के साथ। और दूसरी जानिब ये सवाल भी अपनी जगह पर कायम है कि अगर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर कामयाबियां हासिल की हैं तो फिर बैरूनी सरमायाकार क्यों अपना सरमाया वापस ले जा रहे हैं, जबकि 10 सालों में सरकारी कर्जा GDP का जो 60 से 71% हुआ। और हकीकत ये कि सरमाया सिर्फ मुआशी एदाद शुमार नहीं देखता बल्कि सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और हुकूमती नीयत पर भी इन्हिसार करता है। जब एक मुल्क में रोज़ नया बयानिया, नया मुकदमा, नई गिरफ्तारी हो तो फिर सरमायादार अपना सरमाया वहाँ लगाने से गुरेज करता है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहाँ एक तरफ ताकत की कशमकश है, दूसरी जानिब जमहूरी अमल पर अवामी मायूसी दिखाई देती है। अगर हुकूमत ने अपनी ताकत को मुफाहमत में बदल दिया तो तारीख इसे इस्तेहकाम देने वाली कुव्वत के तौर पर याद रखेगी, लेकिन अगर वो बादस्तूर इंतकाम और कंट्रोल की सियासत पर कायम रही तो सियासत और जमहूरियत का कुछ बिगड़े ना बिगड़े, अवाम और मईशत शायद हकीकी मायनों में मुस्तहकम ना हो सकें। तो क्या हुकूमत वाकई बानी चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल से बाहर मुंतकिल करने में संजीदा है?